हमारे साथ अभी मंच साझा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा जी हैं और गुलिस्तान कॉन्क्लेव बदलता जम्मू कश्मीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जो पहला सवाल था मैं उसी पे आना चाहता था, लेकिन मुझे पहला सवाल थोड़ा सा बदलना पड़ रहा है सर। वो इसलिए क्योंकि अभी अभी सजाद साहब यहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ नफरत भरे शब्द हैं, दो प्यार के शब्द होने चाहिए, बस दो प्यार के शब्द। मैं वो नफरत की दीवार जानना चाहता हूं कि आखिर जम्मू कश्मीर और केंद्र या जम्मू कश्मीर और बाकी राज्यों के बीच की जो नफरत की दीवार है वो क्या है, क्योंकि वो बार बार आपकी तरफ इशारा करके ये पूछ रहे थे ये दो प्यार के शब्द। मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिर वो दो प्यार के शब्द क्या हैं, नफरत की दीवार क्या है और उसे कैसे गिराया जा सकता है। सबसे पहले तो गुलिस्तान चैनल का बहुत बहुत आभार है कि एक बड़े अच्छे वातावरण में आज पक्ष और विपक्ष सबको अपनी बातें कहने का मौका मिला है। और वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो वहां पर लगा हुआ टीवी देख रहे थे कि वो कैसे दिख रहे हैं, अच्छे दिखते हैं। यहां तक जम्मू कश्मीर विपक्ष में भी है, केंद्र सरकार में भी है, तो शायद इशारा उनका आपकी तरफ था सर। नहीं, वो मैंने कहा वहां टीवी लगा था, वो देख रहे थे कि टीवी में मैं कैसा दिखता हूं। अब मैं भी देखता हूं, वहां अच्छा दिखता हूं। ओके। पर बहुत अच्छा है कि उन्होंने कुछ शब्दों को कहा, एक विपक्ष की भूमिका को उन्होंने के रूप में उन्होंने बात कही है जी। लेकिन यहां तक दीवार है केंद्र सरकार में या जम्मू कश्मीर के बीच में, तो मैं आपके ध्यान में ला दूं कि देश के प्रधानमंत्री जी, उनका एक ही मूल मंत्र है जो किसी समय में चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य उस समय की सरकार का होता था। उसी मूल मंत्र को लेकर उन्होंने अपनी बात कही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसके चलते किसी किस्म की कोई दीवार हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ना ही कोई दीवार है। अब उन्होंने अपने किस लहजे में, क्योंकि मुझे भी उनके साथ मैं पार्टी का अध्यक्ष था उन दिनों में, आप मंत्री थे, फिर हम दोनों मंत्री थे, इकट्ठे काम करने का मौका भी मिला है। अब उन्होंने किस मंशा से बात कही है मैं नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन हमेशा से उन्होंने एक पॉजिटिव लहजे में ही जो बात जो है वो कही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। धारा 370 हटने से पहले भी आपने प्रदेश की कमान संभाली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और धारा 370 हटने के बाद भी आप प्रदेश अध्यक्ष बने और तीसरा मौका है, अभी अभी आपको प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनाया गया है, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस चीज के लिए कि आपके कंधों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से या केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दी गई है। जो धारा 370 के बाद का जम्मू कश्मीर है, जिसका थीम आज हमारा है बदलता जम्मू कश्मीर, आपके नजरिए से, भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से, केंद्र सरकार के नजरिए से बदलता जम्मू कश्मीर की असली परिभाषा क्या है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा जी। 1953 का समय, लगभग उसी अंतराल में 370 हमारे ऊपर थोपा गया था, 35 से हमारे ऊपर थोपा गया था एक स्पेशल स्टेटस को लेकर। भारत माता का झंडा फहराना भी उस वक्त जो है वो अपराध समझा जाता था। बहुत से ऐसे हमारे लोग थे, जोड़ियां से हमारे लोग थे, सुंदरबनी से हमारे लोग थे, हीरानगर के लोग थे, रामबन के ऐसे 15 लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको मैं, वो जम्मू कश्मीर से नहीं थे लेकिन वहां आकर उन्होंने शहादत दी, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के नाते। और वो बीच का अंतराल जो हम लोगों ने 370 के लगते हुए देखा, 35 को लगते हुए देखा, और 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद पूरे प्रदेश भर के वातावरण, आप लोग सोचिए कि 370 लगा होता था, 35 से लगा होता था, तो हमारी मातृशक्ति को यहां की प्रॉपर्टी का हक नहीं था, जिनकी शादी इस प्रदेश के बाहर होती थी। गोरखा समाज के लोग, जिन्हें महाराजा जी ने यहां पर लाया यहां के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनको अपना वोट डालने का हक नहीं था, नौकरियां नहीं मिलती थी, वो कर सकते थे तो सिर्फ चौकीदारी कर सकते थे। गोरखा समाज के साथ साथ वाल्मीकि समाज के लोग थे,
जिन्हें एक सफाई कर्मचारी के तौर पर महाराजा डे के समय लाया गया। हक मिल जाएगा, लेकिन हक नहीं मिला क्योंकि 370 यहां पर लगा था। उनको उनका हक 370 हटने के बाद मिला। और बड़ी बात ये थी कि पूरे भारतवर्ष में एक मूवी बनी थी 370 को, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसमें बताया गया था कि 2 बच्चियां, एक बच्ची बहन ने जो मुंबई में रहती थी वहां ली और वहां डॉक्टर बन गई। ठीक है, लेकिन दूसरी जो थी वहां, मैं ये इसलिए बता रहा हूं, वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी, कभी आप लोगों ने इनका दर्द देखा हो? 370 हटने के बाद इनके साथ साथ जो वातावरण बना, आप देखिए उस समय के अंतराल में, जब हम लोग अपने जीडीपी की बात करते हैं कि प्रोफेशनल होने के नाते मैं वो बात करना चाहूंगा, 2018-19 में 1.60 लाख करोड़ रुपया हमारा, आंकड़ों की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो हमारा जीडीपी था। ठीक है। लेकिन आज 2023-24 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये 2.45 लाख करोड़ रुपया बना है। आप सोचिए कि पिछले समय के अंतराल में, और ये 6 वर्ष का अंतराल, मैं चुनावों की बात भी करना चाहूंगा, आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, एक और सवाल है, अभी चुनाव हुए विधानसभा के अंदर, क्या आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस या केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस पिछले 10 साल से, या आपकी जो भी योजनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, या जो जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है, उसके अनुकूल आपकी परफॉर्मेंस रही है, प्रदर्शन रहा है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं 29 सीटों पर, या आपको लगता है कि और भी ज्यादा होनी चाहिए थी, कहीं पर कमी रह गई? और अगर कमी रही तो कौन सी वो जगह है जहां पर आपकी कमी रही है, जिसे आप मानते हैं? ऐसा है कि हमने पूरी मेहनत करके, पूरी लगन के साथ हम लोगों ने ये चुनाव लड़ा था, और हम लोग जानते थे कि हम लोग सत्ता में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में एक इतिहास रचा। 26% मत हम लोगों ने लिए। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्ता में है, मात्र 23% मत उन लोगों ने लिए। हालांकि मात्र 62 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे, 43 यहां और 19 कश्मीर में। कमियां रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। जब हम लोग सत्ता से बाहर हैं, हम लोग विपक्ष में हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कमियां तो रहती हैं। उन्हीं की कमियों के चलते शायद हम लोग सत्ता में नहीं आ सके। उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न हम लोग करेंगे आगामी आने वाले चुनाव में, चाहे वो किसी भी किस्म के चुनाव हो, लोकल बॉडीज के चुनाव हो, पंचायतों के हों, बीडीसीज के हों, डीडीसीज के हों, हम लोग इतिहास बनाएंगे। लेकिन यहां तक असेंबली का भी प्रश्न है। मैं अध्यक्ष होने के नाते, मुझे 3 वर्ष के अंतराल के लिए पार्टी के द्वारा अध्यक्ष बनाया गया है। ज्यादा समय मिलेगा तो काम करूंगा, लेकिन अगर नहीं भी मिला तो 3 वर्ष के अंतराल में अपनी पार्टी की बेस इस तरीके से बना जाऊंगा कि क्योंकि मुझे ध्यान है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, ठीक है, वोटर्स को साथ लेकर चलना, इसमें कोई दोहराई नहीं कि आपकी पार्टी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। 28 सीटें आपने जीती, 29 सीटें आपने जीती हैं, और वोट प्रतिशत के मामले में आप सबसे ऊपर हैं, टॉप पर हैं, यानी बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत इस बार मिला हुआ है। लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर की आती है तो तब बात स्टेटहुड की आती है। आप मजबूत विपक्ष हैं इस वक्त, एक बड़ी सीटों के साथ आपको यहां पर लाया गया है, लेकिन विपक्ष की भूमिका यूटी में, यानी यूनियन टेरिटरी में क्या रहती है? और विपक्ष के नाते क्या आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले, और जो आपका दायित्व है, जो आपकी भूमिका है, वो और भी ज्यादा बढ़े आम लोगों के बीच में? ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार कहा है और अपनी बात पर वो अडिग रहते हैं। एक बार जब वो सोच लेते हैं तो बात पूरी होती है। उन्होंने कहा है कि उचित समय जब आएगा स्टेटहुड जो है वो मिलेगी। होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है स्टेटहुड मिलेगी, तो हमें उचित समय का इंतजार करना चाहिए। और उचित समय, अभी लोन साहब कह रहे थे कि उचित समय के लिए हमें डेफिनेटली ऐसे कार्य करने चाहिए, हमें बताना भी चाहिए कि हम लोग उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि पहले ही दिन असेंबली के बीच में एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, एक ऐसा रेजोल्यूशन, असंवैधानिक रेजोल्यूशन। मुझे मालूम है उसके मायने एक 10वीं कक्षा में पढ़ता हुआ, 11वीं कक्षा में पढ़ता हुआ बालक बता सकता है, बच्चा बता सकता है कि इस रेजोल्यूशन के कोई मायने नहीं।
क्या आपको लगता है स्टेट हुड का मुद्दा पॉलिटिकल इश्यू होना चाहिए, एक राजनीतिक मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर होना चाहिए? मैंने ये कहा कि उचित समय का इंतजार हम लोगों को क्रिएट करना है। जी जी। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है उचित समय। यहां पर यहां का वातावरण आप लोग देखिए ना कि जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में किसी किस्म का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता। एक अच्छे वातावरण में चुनाव होते हैं। उचित समय का इंतजार हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोगों को समय मिला है। आपने मैंने सुबह से लेकर मुख्यमंत्री जी को भी टीवी के ऊपर सुना, उनके मंत्री भी बोल रहे थे, उनके बाकी तीनों मंत्री बोले। उन तीनों मंत्रियों ने कहा है कि 100 दिन के अंतराल में सरकार ने बहुत काम किए हैं जो पिछले 6 वर्ष की समय में भी नहीं हुए। आप सोचिए कि मंत्री कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत काम किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें पावर्स नहीं है। दिस इज द इंडिकेटिव कि शायद लाइजनिंग में कमी है। मंत्री तो अपना बता रहे हैं कि मैंने अपने अपने डिपार्टमेंट से हम लोगों ने ये कार्य किए, लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी को लगता होगा कि कहीं ना कहीं कमियां हैं। स्टेटहुड मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री जी की जो कमिटमेंट है, मुझे आज भी याद है जिन दिनों में पुलवामा अटैक हुआ था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोग कोचीन में थे। समुद्र के किनारे एक बड़ा भव्य कार्यक्रम था। देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े बुझे हुए शब्दों में वो उन दिनों स्पीच दी थी, लेकिन अंत में ये कहा था कि उनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। और वो शहादत बेकार रहेगी। वहां पर किस तरीके से हमला होता है पीओजे के उन क्षेत्रों में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी थी, और वहां जाकर उन्होंने बदल लिया। और आप सोच सकते हैं अगर उनकी कमिटमेंट है तो वो कमिटमेंट पर खड़े उतरे। ठीक है, एक और सवाल मेरा है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो पूरी पार्टी की, पूरे संगठन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो क्या सतपाल शर्मा का विजन 2029 के लिए अभी से तैयार हो गया है अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, कि जी हां 2029 के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और भी आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं जाना है? तो उसके लिए क्या खास विजन है? संगठन को मजबूत करने के लिए क्या प्लानिंग है सतपाल शर्मा जी की? पिछले चुनावों में 62 सीटों में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, 43 जम्मू में और 19 कश्मीर में। पहला विजन तो मेरा यह है कि हम लोग चुनाव की तैयारी पूरी की पूरी 90 सीटों के ऊपर करेंगे। कम से कम किसी को यह कहने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि इस बार चुनावों में वहां पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कोई हमारे साथ मिला है, किसी ने कहा कोई उनके साथ मिला है। अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। लेकिन मेरी बैकबोन जो है वो काडर है, मेरा कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है। जहां जहां भी हम लोग जीते हैं अपने कार्यकर्ताओं के कारण जीते हैं। अगर हम लोगों ने 29 सीटें ली, 26% मत लिया, तो वो कार्यकर्ताओं की बदौलत था। अच्छा, पंचायत चुनाव और इन्हीं को लेकर हम लोग 2029 के चुनावों में एक इतिहास रचेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते के ऊपर सरकार बने। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव सामने है, संभवतः बहुत जल्द पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव हो सकते हैं। उसके लिए क्या प्लानिंग है बीजेपी की खास तौर पर? जम्मू में तो हमने पिछली बार भी 30 से ज्यादा लोकल बॉडीज के चुनाव जीते थे, पंचायतों के चुनाव। बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी कश्मीर में जिन्होंने चुनावों का जो था वो बहिष्कार किया। मेरा मानना है इस बार नहीं करेंगे। इतनी समझ तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को है। यहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, 3 डीडीसी सीटें हम लोगों ने कश्मीर में भी जीती थी, और यहां पर भी एक हम लोगों ने इतिहास बनाया था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है। उन्हीं के चलते पार्टी जो है वो आगे बढ़ती है। उन्हीं को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये कार्यकर्ताओं के ऊपर भी एप्लीकेबल है। उनके लिए भी वही लागू होता है। आम जनता के लिए तो सरकार द्वारा है, लेकिन मेरे द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी यही मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले लोकल बॉडीज के चुनाव जब भी सरकार डिक्लेयर करती है, पंचायतों के चुनाव, बीडीसीज के चुनाव, डीडीसीज के चुनाव, सभी चुनावों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और ये मान लीजिए कि इतिहास रचने में हम लोग कोई कमी नहीं जो है नहीं छोड़। लेकिन आपका जो विजन है, आपका जो नारा है, वो सबका साथ सबका विकास है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बात का कई बार जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन जब बात जम्मू की आती है तो
तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर खेल लेती है, लेकिन जब बात कश्मीर की आती है तो बीजेपी बैक फुट पर नजर आती है। वहां पर जो कमल का फूल है वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ नजर आता है। कश्मीर को लेकर आपकी क्या रणनीति है आगे के लिए? और जो पिछले चुनाव हुए, गुरेज में आप दूसरे नंबर पर रहे और भी कई जगहों पर आपने अच्छे वोट्स लिए हैं, वो कितनी बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए? दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत मुश्किल होता था हम लोगों के लिए चुनाव लड़ना भी जीतना भी। हमारा जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता था रजौरी पुंछ वाले क्षेत्र में, उसको लगता था कि मैं 7वें नंबर पर आऊंगा, 8वें नंबर पर आऊंगा। वो कमी हम लोगों ने पूर्ण की है। हालांकि हम लोग उस क्षेत्र से मात्र 1 सीट जीत पाए। 1 सीट में हम लोग मात्र 1000 वोटों से हारे, लेकिन 2 लाख से ऊपर वोट वहां से हम लोगों ने लिए हैं। एक इतिहास रचा है। थोड़ी कमियां रही, मैंने कहा कुछ कमियां रही हैं, लेकिन ये कमियां आगे रिपीट नहीं होंगी। यहां तक प्रश्न कश्मीर का है। मात्र 19 सीटों पे हम लोग लड़े, 58,000 वोट हम लोगों ने लिए। किसी समय 5800 वोट आते थे। 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सिर्फ 1 सीट जीती थी, जुगल किशोर शर्मा जी जीते थे, आपके ध्यान में होगा। तो तब भी क्या हम लोग सोचते थे कि हम लोग पहले 11 पर पहुंचेंगे, फिर 25 पर पहुंचेंगे और 25 के बाद 29 पर पहुंचेंगे और 29 के बाद अगली बार हम लोग 49 पर पहुंचेंगे? ये टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम कर रही है और ये आगामी चुनावों में आप लोगों को रिजल्ट सामने नजर आएगा। कश्मीर में 19 सीटें हम लोगों ने पिछली बार लड़ी, लेकिन अगली बार एक छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल, एक छोटा सा सवाल लूंगा। सुबह से कॉन्क्लेव चल रहा है, सीएम साहब यहां पर पहुंचे और बाकी मंत्री यहां पर पहुंचे, तमाम जितने भी कैबिनेट के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे। हमारे जो कॉन्क्लेव की लाइव स्ट्रीमिंग में जो मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं वो युवाओं के ज्यादातर आ रहे हैं, युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं को जो भ्रष्टाचार के मामले निकल कर आए, चाहे वो कई ऐसे मामले, फायर एंड सर्विसेज का मामला हो, बाकी अलग अलग मामले हो। आप सरकार में तो नहीं है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष में है। आप एक चेहरा हैं, आप एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरी पार्टी की कमान आप पर है, विपक्ष की कमान आप पर है। इन युवाओं का मसीहा कौन बनेगा जम्मू कश्मीर के अंदर? और विपक्ष के नाते युवाओं को रोजगार के लिए आप क्या करेंगे, क्या कदम है विपक्ष के नाते? ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ वक्ताओं ने बात कही कि हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को ही सिर्फ जॉब समझते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने पार्टी के आह्वान के बाद, हमारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन के बाद, एक इंडस्ट्रियल सेटअप की रिप्रेजेंटेशन के बाद 28,400 करोड़ रुपया यहां पर आवंटित किया था। लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा प्रपोजल जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। आप सोचिए जितनी इंडस्ट्री यहां पर लग रही है, उस इंडस्ट्री के माध्यम से भी मेजॉरिटी में हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो वहां एडजस्ट हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों से आह्वान किया है और नौजवानों को भी इस विषय को, ये ठीक है मेरी इच्छा हो सकती है मैं सरकारी नौकरी में जाऊं, लेकिन जब आप लोग थोड़ा सा जम्मू कश्मीर से हटकर बाहर जाएंगे तो नौजवान में यही इच्छा होती है कि मैं कौन से इंडस्ट्रियल सेटअप को ज्वाइन करूं, कल मुझे कौन सा अच्छा इंडस्ट्रियल सेटअप मिल रहा है मैं वहां ज्वाइन करूं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मुझे अच्छी मिल रही है। हमारी नौजवान पीढ़ी को भी जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब प्रोवाइडर बनना है। मैं जगह जगह पर जाता हूं, उद्घाटन करता हूं, वहां देखता हूं एक ऑर्गेनाइजेशन खुलती है, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी वहां पर खुलती है, तो मैं वहां पर उनको प्रोत्साहित करता हूं। कारण ये है कि वो जॉब प्रोवाइडर हैं, 4-5 लोग उनके पास काम करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जहां तक प्रश्न उन नौजवान बच्चों का है जिन्हें कहीं ना कहीं किसी ऐसी भावना के साथ पीछे किया गया, उन लोगों को आगे ले जाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करे। एक और छोटा सा जवाब, माफी चाहूंगा, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का जो तालमेल है वो किस तरह का इस वक्त नजर आ रहा है? और अगला जो टेन्योर जितने साल का है, जितने साल का समय इस सरकार का रहेगा, उस समय तक क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तालमेल बेहतर रहेगा, एक ट्रैक पर चलेगा? क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही ढंग से आगे तक चलेगा 5 साल तक? केंद्र सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, कभी ये नहीं सोचा कि डेवलपमेंट के कामों में कमी हो। ठीक है। जब देश के प्रधानमंत्री जी
टनल का उद्घाटन करने के बाद वापस आ रहे थे, मुझे वहां उनको मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने मुझसे बातचीत करते भी ये बात पूछा था कि क्या और यहां पर कुछ कमियां हैं जिनको हम लोग दूर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है। आप सोचिए कि माइनस में उस महान विभूति का वहां पहुंचना, वहां पर जाकर उद्घाटन करना। मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे उनको रिसीव कर रहा था, वहां पर ठंड थी, लेकिन माइनस में वहां पर पहुंचना। ही इज मोर पर्टिकुलर अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, जिसके लिए हमारे कई लोगों ने शहादतें दी हैं, लाखों लोगों ने, लाखों वीरों ने, सैनिकों ने सीमा पर प्रहरी बनकर हमारे सैनिक आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऐसे कई लोग जिन्होंने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए अपनी शहादत दी है। उस जम्मू कश्मीर के लिए देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं। और आप मान के चलिए जम्मू कश्मीर में विकास जो है वो कहीं नहीं रुकेगा, ये विकास आगे बढ़ता जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए हमारे साथ। तो हमारे साथ सतपाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इस वक्त इस कॉन्क्लेव के संस्करण में हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने अपनी पार्टी को लेकर, अपनी पार्टी के विजन, अपनी पार्टी की नीति को लेकर और जम्मू कश्मीर के युवाओं के रोजगार तक इन्होंने अपनी बात सामने रखी है।